हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज क्रिएशन। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग ने मेरा पहला वीडियो अबाउट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग देखा होगा। फ्रेंड्स, उसमें बहुत लोग ने ये डाउट पूछा था कि उन्हें कौन से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल। और बहुत सारे इस समय रूमर्स भी आ रहे हैं कि डमी स्कूल में जो बच्चे एडमिशन कराएंगे वो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्या डमी स्कूल इलीगल है, डमी स्कूल बैन हो रहे हैं? तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन। Dummy school. Before talking about the advantages and disadvantages of dummy school, हमें ये जानना ज़रूरी है कि डमी स्कूल्स कैसे स्कूल्स होते हैं। फ्रेंड्स, डमी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिनमें ऐसे स्टूडेंट एडमिशन कराते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी, जेई या नीट या सीए या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऐसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस और इनफ टाइम की ज़रूरत होती है। इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने टाइम को बचाने के लिए रेगुलर स्कूल के बजाय डमी स्कूल्स प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें इसमें एडमिशन कैसे लेना होता है, बहुत स्टूडेंट्स ज़्यादातर शुरू में ही अपना एडमिशन करा लेते हैं, जिसमें इन्हें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है, जिसमें इनको रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करनी होती है और इनको प्रैक्टिकल मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और इनको जो भी एग्ज़ाम इनका मेन होता है, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम इन लोग को देना है, तो वो भी ये बाद में दे सकते हैं। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ डमी स्कूल्स। Friends, if I talk about the advantages of dummy schools, there are many advantages of dummy schools, but I'm going to talk about some of them. First advantage is focused exam preparation. जो स्टूडेंट डमी स्कूल्स में अपना एडमिशन करा के रखते हैं, उन स्टूडेंट के पास इनफ टाइम होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट जो ऑफलाइन रेगुलर स्कूल्स जाते हैं और जिसमें उनके 7 से 8 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। नाउ, सेकेंड एडवांटेज इज टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके 7 से 8 घंटे, जैसे कि मैंने बताया, वेस्ट हो जाते हैं, तो उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, एज़ कम्पेयर टू डमी स्कूल्स वाले स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे देते हैं और अपनी कोचिंग भी ज्वाइन करके रखते हैं, मतलब जैसे ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। नाउ, थर्ड एडवांटेज इज बेटर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि इन लोग के पास टाइम होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी तो रहेगी उन बच्चों से जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इनका आउटपुट एग्जाम्स में अच्छा रहता है। नाउ, थर्ड एडवांटेज इज नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें रेगुलर स्कूल्स की, तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ये सब होता रहता है, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। बट अगर हम बात करें डमी स्कूल में, तो उसमें तो बच्चों को जाना ही नहीं होता है स्कूल, तो उनका काफ़ी टाइम बच जाता है। These were the some advantages of dummy schools. Now, regular schools. Friends, if I talk about the regular schools, regular schools वो स्कूल होते हैं जिनमें स्टूडेंट को रोज़ सुबह उठना होता है, उसे एक स्पेसिफिक टाइम पे स्कूल पहुंचना होता है, प्रेयर करनी होती है, उसकी रोज़ अटेंडेंस लगती है, उसको होमवर्क देना होता है जो पिछले दिन दिया गया हो, और उसको ढेर सारे एक्टिविटीज़ में मतलब पार्ट भी लेना होता है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहला तो ये आपकी एक सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज होता है कि दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर सेल्फ डिसिप्लिन। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर स्कूल्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेगुलर स्कूल्स की एडवांटेजेस की, तो इसका पहला एडवांटेज होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो स्टूडेंट रेगुलर स्कूल जाते हैं उन्हें रोज़ सुबह उठना होता है, रोज़ होमवर्क करना होता है और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, जिससे वो एक रेगुलर रूटीन फॉलो कर पाते हैं, जो कि उन्हें एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनाती है, जो कि उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ, सेकेंड एडवांटेज इज़ सोशल डेवलपमेंट स्किल्स। जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स और डिबेट्स, म्यूज़िक कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, जो कि एक उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट
प्रोवाइड कराती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्किलफुल पर्सन बनने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री को सिर्फ स्टूडियस पर्सन ही नहीं बल्कि स्किलफुल पर्सन की भी ज़रूरत है. नाउ थर्ड एडवांटेज इज दैट इट इज़ लीगल. सो या रेगुलर स्कूल्स लीगल होते हैं क्योंकि इन्हें सीबीएसई से मान्यता प्राप्त रहती है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डमी स्कूल्स, इनमें आपको थोड़ा रिस्क रहता है कि अगर सीबीएसई ने कभी इंस्पेक्शन कर लिया और ये स्कूल मतलब पता चल गया कि डमी कराता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जॉब मिलने में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द रेगुलर स्कूल, so there is no problem, it is safe and clear, so you can go for it. Now friends, if I talk about the disadvantages of regular schools, so वैसे तो रेगुलर स्कूल्स में ज़्यादा डिसएडवांटेज होते नहीं हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यू ऑफ देम, तो उसका पहला डिसएडवांटेज होता है होमवर्क प्रेशर. सो या बहुत रेगुलर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि उनके स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क प्रेशर आता है कि उन्हें होमवर्क कल करके देना ही है. और अगर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करके रखे हैं, तो एक बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल बन जाता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड डिसएडवांटेज, सो इट इज़ डिस्ट्रैक्शन. सो या रेगुलर स्कूल में डिस्ट्रैक्शन रहता है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन रहता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक डिस्ट्रैक्शन बनती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड डिसएडवांटेज, दैट इज़ द प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ स्टडी. सो जो स्टूडेंट रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम बहुत कम होता है और वो अपना टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते. और जो बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है. So these were few disadvantages of regular school. Now my opinion. So friends, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से डमी स्कूल जाना चाहिए या रेगुलर स्कूल. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डमी और रेगुलर स्कूल के इस कंपैरिजन के बाद जो आउटकम निकला कि डमी स्कूल अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक तो रिजल्ट इशू भी रहता है क्योंकि एक तो वो इलीगल है. दूसरी बात, अगर हम रेगुलर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिलती है कि हमें इतने मतलब प्रेशर होते हुए भी हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आगे चल के, जिससे हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं. नाउ अगर हम बात करें कि क्या इससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलेंगे, सो या बहुत बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलते हैं क्योंकि वो उसको मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है. और अगर आप लोग ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से डर गए तो कोई मतलब ही नहीं होगा. सो आई प्रीफर यू टू गो फॉर द ऑफलाइन स्कूल्स, या अगर आप ऑफलाइन स्कूल्स नहीं भी जा रहे हैं तो आपको एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन स्कूल, या ऑफलाइन मतलब कोचिंग में आप चले जाइए और आप ले लीजिए एक कोई डमी स्कूल, जैसे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के उस ट्रैप में ना फंसें. अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग के इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में बदलने वाली है. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, बट मैं हाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल है. जैसे अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो पहले उसके लिए उतनी हमें नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी. बट अब जैसे एआई आ रहा है तो इसके लिए हम लोग को एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है. मतलब हम लोग को पढ़ाई नॉलेज भी चाहिए और हम लोग को नॉलेज के साथ साथ स्किल भी चाहिए. सो वी हैव टू बिकम दैट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी ऑल्सो एंड द स्किलफुल पर्सन ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि आप लोग को कौन से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल्स. सो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी स्कूल ज्वाइन करेंगे या आप ज्वाइन कर चुके हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से स्कूल ज्वाइन किया, डमी या रेगुलर, इन द कमेंट बॉक्स. और आपको जिस पे नया वीडियो चाहिए होगा, जो भी आपको डाउट होगा, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स. सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच.